नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के द्वितीय भाग का 15वां अध्याय। यहाँ से श्री अण्णा श्री रामानुजाचार्य के दिव्य चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच रामानुजस्य चरितं वक्ष्यामि परमं शुभम्। श्री भाष्यकार इत्येव यस्य नामं महद्यशः। कहते हैं श्री अण्णा अपने शिष्यों से कि रामानुजाचार्य के चरित्र को मैं परम कल्याणकारी चरित्र को मैं कहता हूँ, जिन्होंने श्री भाष्यकार नाम से यश प्राप्त किया था। यो वै संकर्षणो देवो ददाति शिरसा जगत सोऽयं रामानुजाचार्यो जगदुद्धारणव्रतः। यो वै श्रीरामपदाब्ज नित्यसेवा धुरन्धरः सोऽयं रामानुजाचार्यः साक्षात् लक्ष्मण एव हि। यो वै कृष्णाग्रजो रामो वसुदेवसुतो भवौ सोऽयं रामानुजाचार्यः केशवार्यसुतो भवत्। श्री रामानुजाचार्य के पूर्व अवतारों के बारे में कहते हैं। जो संकर्षण भगवान जो अपने सर पर जगत का धारण करते हैं, कहते हैं संकर्षण भगवान के फणक में एक तिनके के समान, एक राई के समान जगत, संपूर्ण जगत है। ऐसा जो जगत को धारण करते हैं वही संकर्षण भगवान रामानुजाचार्य बनकर जगत का उद्धार करने के लिए आए। जो श्री रामचंद्र के सेवा में धुरंधर है लक्ष्मण जी, वे ही रामानुजाचार्य बनकर आए थे। जो कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी बने थे, वसुदेव के पुत्र, वही श्री रामानुजाचार्य बनकर केशवार्य के पुत्र बनकर आए थे। अस्ति भूतपुरी नाम नगरी सज्जनावृता तस्यामासीत् केशवार्यः सदाचारपरायणः। तस्य कान्तमती नाम पत्नी पतिपरायणा आसीत् सद्गुणसम्पन्ना शैलपूर्णस्वासती। महाभूतपुरे कहते हैं, महाभूतपुरी में चेन्नई से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। भूतपुरी जो साधुओं से सेवित है, ऐसे महाभूतपुरी में केशवाचार्य नामक एक सदाचार्य परायण सज्जन साधु पुरुष थे। उनकी पत्नी थी कांतिमती और जो सद्गुण संपन्ना, और वो श्री शैलपूर्ण के बहन थी। श्री शैलपूर्ण कौन थे? यामुनाचार्य के शिष्य थे, जो तिरुपति बालाजी का कैंकर्य करते थे। तो उनकी बहन थी कांतिमती, रामानुजाचार्य की माता। दंपत्योरनयोर्हन्त पुत्रभाग्यं न विद्यते तस्मात् कैरविणी क्षेत्रे चक्रे यज्ञमहोत्सवम् आज्ञया भगवान् शेषः कृष्णस्यार्जुनसारथेः अवतीर्णो भवल्लोके श्रीमद् रामानुजात्मना। बड़े याज्ञिक थे केशवाचार्य। तो उन्होंने तिरुवल्लिकेणी पार्थसारथी मंदिर है ना, दिव्य देश है चेन्नई में, वहाँ पर आकर उन्होंने एक पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया। उस पुत्रकामेष्टि यज्ञ के फलरूप भगवान की आज्ञा से आदिशेष ही रामानुजाचार्य बनकर अवतरित हुए। आर्द्रायां सितपंचम्यां मेषराशिंगते रवौ आविरासीद् आदिशेषो रामानुजवपुर्धरः। आर्द्रा नक्षत्र का दिन था, पंचमी का तिथि था, मेष राशि में सूर्य का प्रवेश हुआ था और उस समय भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ। आदिशेष
का अवतार रामानुजाचार्य के रूप में हुआ। बाल्यात् प्रभृति गोविंदे दृढ़ भक्तिमवाप्य सः ताते परम पदम याते कांची नगरमागतः। बचपन से ही कृष्ण भक्ति, गोविंद विष्णु भक्ति उनमें स्वाभाविक रूप से था। और उनके पिताजी के वैकुंठ प्राप्ति के पश्चात वे श्री भूतपुरी से कांचीपुरम नगर में आ बसे। विधाय वेदाध्ययनं काव्यं पिपठिषु च प्रभुः पंडितं यादवाचार्यं प्रपेदे भक्ति संयुतः। तब वेदांत विषय का अभ्यास करना है, अध्ययन करना है, इसीलिए वहाँ पर एक गुरुकुल था कांचीपुर में। यादव प्रकाश नामक एक विद्वान गुरुकुल चलाते थे। वहाँ पर जाके रामानुजाचार्य भर्ती हो गए। दिव्य ज्ञानेन संयुक्तो भाष्यकारो महामति मायावाद परम तस्य व्याख्यानम नानुमन्यते। वह यादव प्रकाश जो थे वे मायावादी विचार के थे और वो उपनिषद और के भाष्य उस दृष्टिकोण से ही वो सिखाते थे। तब दिव्य ज्ञान से युक्त थे रामानुजाचार्य, तो उन्हें सम्मति नहीं थी कि उनके जो विचार जो थे उनसे वे सम्मत नहीं थे। अचिरेणैव कालेन दिव्य प्रतिभया महान सुप्रसिद्धो अभवल्लोके सर्वेषां प्रिय दर्शना। तो कुछ ही काल में रामानुजाचार्य बड़े प्रतिभा से युक्त सुप्रसिद्ध हो गए थे। पदाब्जास्पर्शनेन राजकन्या तु काचन ब्रह्मरक्षो विमुक्ता भूत सोऽभवत् राजपूजितः। उस नगर का जो राजा था उसकी पुत्री को एक ब्रह्म राक्षस ने ग्रस लिया था। तो यादव प्रकाश तो बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे, तो राजा ने उनसे विनती की कि आप आकर मेरी पुत्री को बचाइए, रक्षा कीजिए। तो यादव प्रकाश अपने शिष्यों सहित, जिसमें रामानुजाचार्य भी थे, तो राजमहल गए और उनने कहा, पुत्री को सामने किया। तो यादव प्रकाश ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, इसे छोड़कर चले जा। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा, यदि तू कहता है तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यादव प्रकाश ने पूछा, तो फिर कैसे जाओगे? तुम्हारे शिष्यों में जो रामानुज नाम के एक शिष्य है, यदि वे कहेंगे तो मैं जाऊंगा। तो अचंभित हो गए यादव प्रकाश और रामानुजाचार्य से कहा कि जरा भैया तुम ही कह दो। तो रामानुजाचार्य ने कहने पर वो ब्रह्म राक्षस चला गया और रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि और बढ़ गई थी। तो इसीलिए उनमें यादव प्रकाश के मन में विचार आ गया होगा कि ये शिष्य मेरे से भी आगे चला जाएगा और मेरे सिद्धांत का खंडन करके आगे चला जाएगा। इसीलिए उनके मन में कुछ बुरे विचार आ गए थे। तो सभी छात्रों के साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए वाराणसी काशी के लिए निकल पड़े। अथ अचिरेण कालेन यादवः स छात्रकैः प्रतस्ते तीर्थयात्रायै वनमार्गेण पंडिताः। सूर्यां प्राप्य तस्मिन् च सर्वेऽपि सहपाठिनः हन्तुं रामानुजाचार्यं निश्चयश्चक्रिरे व्रत। तो उन्हें पता केशवार्यसुतं धीर्यं समुसित यौवनं छलेन वनमानिषु छात्रका क्रूरबुद्धयः तदा गोविंददासेन प्रियेण सहपाठिना विद्याय सर्वं वृत्तान्तं भीतो अभवत् प्रभु। तो इनका जो विचार था, इनका जो प्लान था कि रामानुजाचार्य का अंत करना चाहिए, तो यह गोविंद नामक रामानुजाचार्य के मौसी के पुत्र थे, वो भी साथ सहपाठी थे, वो जान गए थे। तो उन्होंने रामानुजाचार्य से कह दिया एकांत में कि आप काशी आना आपके लिए उचित नहीं है, आप यहाँ से ही काशीपुर लौट जाइए। तो उनकी बात मानकर और रामानुजाचार्य वन में दौड़ गए, डर गए थे। व्याजीकृत्य जलस्पर्शम सद्यो दद्राव कानने स्मरण प्राणभये प्राप्ते प्रपन्नार्ति हनम भय। कुछ कोई कारण कहकर वे वन में चले गए।
नानापूर्वसङ्कीर्णे तमसाति भयङ्करे सर्वत्र कण्टकैवाप्ते नरसञ्चारवर्जिते जन्तुभिः सेविते क्रूरै व्यालव्याघ्रदृकादिभिः केशवारिसुतो बाल तत्र तत्र चचारः। घोर जंगल था, रात का समय था, घोर जंगली जानवर आवाज़ करते थे। अप्राप्यैव सुखम मार्गम तेषामपि दुरात्मनां शंकमानो अनुगमनम नितराम दुखम अपापसः। तो मार्ग तो पता नहीं लग रहा था उनको। तदा तत्रागतो तूर्णम अकस्मात् व्याध दंपति विलोक्य बालकम भीतम प्रपच्छतुर अति प्रियो। तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, तो अचानक सामने से एक शिकारी दंपति आ पहुँचे। तो उस व्याध ने, शिकारी ने पूछा, कहा, व्याध उवाच कस्त्वं बाल वने घोरे पितृभ्यां वर्जितो निशि इतस्ततः संचरसि न ते किंचित भयं खलु। हे बालक, आप माता पिता को छोड़कर यहाँ वन में क्या भटक रहे हैं, आपको भय नहीं लगता है? रामानुज उवाच यदृच्छया वनं प्राप्य त्यक्त्वा मार्गमपि प्रभो संचारामि भयेनैव संस्मरन् वरदं प्रभुं कौ युवा मनमागत्य तमसा पूरितं महत् यदृच्छयापि मां दृष्ट्वा प्रपच्छतु यादरात्। किसी कारणवश मैं जंगल आ गया था, पर मार्ग मेरा छूट गया है, तो बलराज भगवान का स्मरण करते हुए मैं भयभीत हुआ हूँ। आप कौन है यहाँ पर इस रात में जंगल में आए हैं और मुझे बहुत प्रेम से मेरी पूछताछ कर रहे हैं, आप कौन हैं? यादवाच अहम किरातराजोस्मि कानने नहीं मे भयम तवेदम तदर्शनम प्राप्त मृगया मटतो ही मैं तो शिकारी हूँ, मुझे किस बात का डर है? तो तुम्हें देखकर बालक मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। व्याध पत्न्युवाच आगच्छ गृहमध्येव फलं पिष्टं दधाम्यहं पुत्रतमावयोः प्राप्य सुखम जीवाति सुंदर। तो जो व्याध की जो पत्नी थी, वो तो उनसे तो वात्सल्य भाव उमड़ आया रामानुज को देखकर। तो उन्होंने कहा कि पुत्र चलो मेरे घर, मैं तुम्हें फल मूल कंद आदि दूंगी, चलो मेरे साथ। तुम जैसे सुंदर बालक मैंने अभी तक नहीं देखा है, तुम मेरे पुत्र ही समान हो। रामानुज उवाच प्राणं संरक्षणादेवं विपन्नस्यापि मे वने युवा मे पितरौ सत्यं शास्त्रेणापि प्रियेण च तथापि वृद्धा माता मे विधवा बंधुवर्जिता अस्ति कांचीपुरे तस्मात् विसर्जयतमेव माम्। आपने मुझे मेरे आपत्ति के समय मेरी प्राण रक्षा की, तो इसलिए आप शास्त्र के अनुसार आप मेरे माता हो ही गए हैं, और आपने मुझ पर प्रेम भी किया है, तो प्रेम के कारण भी आप मेरी माता ही है। परंतु मेरी माता जो विधवा है, बूढ़ी है, तो मैं उन्हें छोड़कर आ गया हूँ, तो मुझे उनके पास जाना होगा कांचीपुर क्षेत्र में। यादपत्न्युवाच ईदृशस्तु महाबुद्धिर्विनीतः प्रियदर्शनः यस्याः पुत्रोऽसि सा माता महाभाग्यवती किल प्राप्नुयामहम् अप्येवं केनैव तपसा सुतं विष्णुभक्तं महाबुद्धिं सुमुखं सुंदरेक्षण। देखिए कितने सुंदर है रामानुजाचार्य। तो वो कहती है, व्याध पत्नी कहती है, इतने बड़े बुद्धिमान हो, प्रियदर्शन हो, परंतु विनम्रता तुम में है, ऐसे पुत्र किस भाग्यवती माता को प्राप्त हो सकता है? तो कितनी तपश्चर्या की होगी, ऐसे महाबुद्धिमान विष्णु भक्त, ऐसे सुंदर नयन वाले पुत्र किसे प्राप्त हो सकता है? व्याधोवाच अबले किं न जानासि तवैव तनयोऽयम् एतदस्मात् अपरम बालम किं वृथा त्वम् अपेक्षसे। तो व्याध कहता है अपनी पत्नी से, अरे पगली, तुम्हारा ही तो बेटा पुत्र है ये, और तुम अन्य कोई पुत्र का तुम विचार करती हो, यही तुम्हारा ही पुत्र है। अनेन सदृशो बालो न भूतो न भविष्यति अस्मिन्नेव सुते तस्माद् अतिस्नेहं तदाकुरु। अन्य बालक इसके समान कोई नहीं है, न भूतो न भविष्यति, न भविष्य में होगा, न भूतकाल में कोई था। तो इसे ही अपना पुत्र समझकर पुत्र वात्सल्य इसे ही इसके प्रति ही दर्शाना। सद्गुरुवाच एवं ही परिटन्तस्ते रामान्तिकमुपाययुः तथा सा व्याधपत्नी सा च तृषार्ता वाक्यम अब्रवीत। ऐसे बात करते करते श्री अण्णा कहते हैं कि उनके संभाषण रामायण पर चल रहा था।
तो राम जैसे पुत्र ऐसा कहा होगा उस व्याध पत्नी ने। तो व्याध पूछता है राम कौन है, तो इस प्रकार प्रश्न करता है और रामानुजाचार्य रामायण पूरा सुनाते हैं। ऐसे रामायण का श्रवण करते करते वे जंगल से दूर एक नगर के समीप आ गए। तब प्यास लगा था उस व्याध पत्नी को। तो उसने कहा, व्याध पत्नी उवाच श्रांतास्मि वन संचारान् मार्गोऽयं चापि दृश्यते शब्दोऽपि श्रूयते नृणां मन्ये यामत्त्रयं गतं तृष्णया पीडितास्मि अद्य तत्र कुपच दृश्यत जलमानीय मे क्षिप्रं प्रयच्छ प्राणवल्लभम्। तो उन्होंने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ वन में जंगल में चलते हुए, और अभी हम जंगल से नगर के मार्ग पे आ गए हैं। मुझे कुछ शब्द भी, आवाज़ भी सुनाई देता है, यहाँ के लोगों का आवाज़ भी सुनाई देता है, और प्यास से तड़प रही हूँ। तो वहाँ पर एक कुआं भी दिखाई दे रहा है। तो अपने पति से कहती है वो, आप जाकर जरा मेरे लिए जल ले आइए। रामानुजोवाच अहमेव हि गच्छामि जलमानेतुमादरात् तावदत्रोपविष्टौ च विश्रान्तौ भवतं युवां। तो तब रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं, मैं स्वयं जाता हूँ, आप मेरी माता समान है, आप दोनों यहाँ पर विश्रांति लीजिए, मैं जाकर ले आता हूँ। जद्गुरुवाच इत्युक्त्वा भाष्यकारोऽपि कूपं गत्वा अतिसम्भ्रमात् जलमादाय सानन्दम् आगमत् तत्र पुत्रवत् अंतर्हितौ दंपतीतौ नापश्यत् केशवात्मजः नितरां दुःखमापन्नः प्ररोद च बालवत्। तो रामानुजाचार्य कूप में पानी लेने के लिए चले गए और प्रेम से पानी लिया, और यहाँ लौटे तो ये दोनों अंतर्धान हुए थे, इनका दर्शन नहीं हुआ। तो इससे अति दुखी हुए। विज्ञायतां पुरीं कांचीं कूपच समुस्थितं व्याधं वरदराजश्च महादेवी च तत्प्रियां तयोः च दिव्य दंपत्योर्वात्सल्य च तथात्मनि प्रललाप महाभाग स्मृत्मा पुनः। सुंदर ये नगर का वर्णन अण्णा बहुत सुंदर कहते हैं जगह पर, कि छकड़े का आवाज़ आ रहा है, लोग चल जा रहे हैं, इस प्रकार सुंदर वर्णन करते हैं। तो देखा तो यहाँ पर कूप है, तो दूर से देखते हैं पुण्यकोटि विमान गोपुर, वरदराज भगवान का गोपुर दिखता है। रामानुजाचार्य कहते हैं काशीपुर आ गया। इतने दूर चले गए थे और इतने एक रात में कैसे आ गए? तब उन्हें पता लग गया कि ये जो व्याध दंपति थे वे और कोई नहीं थे, महादेवी और वरदराज भगवान ही थे। सांत्वयन्नात्मनात्मानं रांचीनगरमागतः मात्रे निवेदयामास सर्वं वृत्तान्तमात्मनः। घर पहुँचे, माता से सभी कुछ वृत्तांत निवेदन किया। एवं ही करुणा सिंधुरापन्नानां परागतिः संरक्षति सदा भक्तान् विपन्नान् स्वयमागतः समाप्य तीर्थयात्रा च कांची पुनरुपागतम् आश्रित्य यदवाचार्यं पपाट पुनरप्ययम्। तो ऐसे भगवान जो आपत्ति काल में रक्षण करता है, करुणा सिंधु भगवान, ऐसा उनका स्मरण करने लगे। और कुछ दिनों में तीर्थ यात्रा समाप्त करके यादव प्रकाश भी कांशीपुर लौट गए। तो पुनः एक मार्ग में रामानुजाचार्य को देखा। यादव प्रकाश ने कहा कि आप हम आ गए हैं, आप गुरुकुल में पाठ सीखने के लिए आ जाइए। तो रामानुजाचार्य ने भी हाँ कहकर पुनः पाठशाला उन्होंने जाना आरंभ किया। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।